ये दूसरा क्वेश्चन है जो हमें पता करना है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी अब से पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पता करना था। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पता करना है। किसका? तो बॉल का। और किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये हो गया कि हमें किसी बॉल के वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पता करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ फास्ट, मतलब कितनी तेज़ी से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 2। यानी दूसरा क्वेश्चन है कि जब रेडियस 2 हो तब वॉल्यूम कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, कुछ मानने का काम कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉल बी भी। सबसे पहले वॉल्यूम जो है सो बॉल का, उसको हम लोग भी मान लेते हैं। और दूसरा चीज़ रेडियस, हमेशा की तरह रेडियस को ऑल्सो, जो रेडियस है उसको मान लेते हैं आर। हो गया। अब हमें किसका रेट ऑफ चेंज पता करना है? तो हमें पता करना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, हमें पता करना है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पता करना है। और किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है? तो सबसे पहले इसका सिंबल लिख लेते हैं। तो इसका सिंबल होगा डी भी, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में, टू डी आर। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेसिक वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब इसके नीचे लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। और किसके रेस्पेक्ट में? तो रेडियस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस के रेस्पेक्ट में सब कुछ पता करना है। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखेंगे डी भी बाई डी आर, क्योंकि हमने रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। और इधर लिखेंगे डी 4/3, यानी ऐसे लिख देते हैं डी और 4/3 पाई आर क्यूब बाई डी आर। अब डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाता है, तो इधर तो डी वी बाई डी आर ही रहेगा, लेकिन इधर 4/3 और पाई जो कि कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा डी आर क्यूब बाई डी आर। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डी वी बाई डी आर तो वैसे ही रह जाएगा, 4/3 पाई भी अपने सेम कंडीशन में रहेगा, लेकिन आर क्यूब यानी पावर 3 है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 3r², क्योंकि रूल है कि जितना पावर होता है ना, यानी जैसे आर क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, यानी जितना पावर होता है उसको पीछे फेंक दीजिए और जो पावर है उसमें एक कम कर दीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर इस नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 3 को कैंसिल कर देते हैं और जो आंसर आता है वो लिख देते हैं 4πr²। तो इस तरीके से हमें डी भी बाई डी आर पता चल गया, 4π²। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर यहाँ डी टी होता तो बोलते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाया जाए तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें पता करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पता ही है, डी वी बाई डी आर, जो कि है 4πr², लेकिन इसमें रेडियस रख देते हैं 2 सेंटीमीटर।
यहाँ पर 2 सेंटीमीटर रख देते हैं, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 4 पाई, और यहाँ पर इसका करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि जो नीचे है वो रेडियस था। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा 16 पाई भी आंसर लिख सकते हैं।